जो हमारे साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी एक 2 साल की बेटी है जिसका नाम अक्कू है। इनको ऐसा लगा कि अक्कू कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो हमें पहले ये चीज पता चल जाती, बट ठीक है, इट्स बेटर लेट देन नेवर। स्टिल आई एम नॉट श्योर कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, मतलब मल्टीपल ओपिनियंस तो डेफिनेटली चाहिए रहेंगे। राइट, हमने भी लिए हाँ जी। कि हमने अपने बच्चे को कैसे संभाला है ऐसे टफ सिचुएशन में। अब हमारी बच्ची नहीं, वो सबकी बच्ची हो गई। बात करना या उसकी लाइफ को कैसे ब्यूटीफुल बनाना है, ये सारी चीजें। तो मैं तो इस पे बहुत श्योर हूँ कि मुझे अपने बच्चे के लिए जो भी करना होगा, इनफैक्ट ही आई एम सीरियसली ग्रेटफुल फॉर हिम कि ये एक छोटी से छोटी चीज़ पे फोकस करता है, ध्यान रखता है कि अक्कू को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, या उसे किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं हो रही है, या फिर मतलब इसने ही फाइंड आउट किया कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है। इसने इतना एफर्ट लगाया उसे सिखाने में, बात करने में, पढ़ाने में, कि इसे लगा कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है, और इसने सही टाइम पे मुझे फोर्स किया। और मैं तो बहुत गुस्सा हो रही थी इस पे कि ये एक छोटे से बच्चे को इतना हार्ड टेस्ट के लिए बोल रहा है, बेरा टेस्ट करवाने के लिए, कि ओवरनाइट उसे स्लीप वही कि उसे स्लीप मतलब ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया था कि उसको सोना नहीं है रात भर। तो फिर मेरे लिए था कि इतना हार्ड टेस्ट एक बच्चे के लिए, जैसे एक बड़े इंसान की तो बड़ी हालत खराब हो जाती है अगर वो एक दिन ना सोए, एक रात ना सोए, तो एक छोटे बच्चे के लिए कितना टफ होगा ये। तो बट इसने मुझे बार बार बोला, फोर्स किया, तो मुझे लगा कि ठीक है, इसकी मेंटल पीस के लिए हम ये टेस्ट करवा लेते हैं। बट सीरियसली मतलब मुझे ये था कि यार, मतलब अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आई एम ब्लेस्ड कि ही इज विथ अस, कि हमारी फैमिली इतनी सिक्योर्ड है कि हमें पहले ही पता चल गया। वैसे और तो मैंने 2 महीने पहले भी बोला था, बट शी डिड नॉट अग्री। राइट। जितने और फैमिली एक और मेंबर्स चीज, थे हाँ किसी हाँ ने हाँ, अग्री नहीं किया था। बट जब वैक्स निकला था तो डू यू रिमेम्बर जब मतलब वो ठीक मेरे है, गोद में बैठी थी, मैं वो उससे बोल रही ठीक थी। है, मतलब ऑब्वियसली बैग्स के क्लियर होने के बाद थोड़ी सी हियरिंग इम्प्रूव हुई होगी, हुई थी, बट बेरा टेस्ट हमें बट आई करा एम लेना चाहिए। हाँ। 100% श्योर कि वो जो हियरिंग का जो प्रोसेस है इसका, ये धीरे धीरे कम हुआ है। क्योंकि पहले जब हम बात करते थे तो वो रिस्पॉन्ड करती थी चीज़ों पे, हर एक चीज़ पे। जैसे मम्मी आती थी तो वो पूजा करती थी, या फिर कोई ऐसी बात करती थी तो वो रिस्पॉन्ड करती थी, उनकी तरह पाठ पढ़ना, घंटी बजाना, ये सब करती थी वो सारी चीज़ें। और आंटी जो हमारे घर पे काम करने आती हैं, तो उनका भी ये था कि वो जब बात करती थी तो वो रिस्पॉन्ड करती थी, धीरे धीरे कहती थी। अभी ये नहीं सुनने लगी है, बट ये पहले सुनती थी, बात करती थी और रिस्पॉन्ड करती थी। तो इसके बट डॉक्टर ने ये बोला है कि ये सब इररिलेवेंट है। अगर अभी बच्चा नहीं सुन रहा है, दैट मीन्स नहीं सुन रहा है बच्चा, और उसका एक ही एक वो ऑप्शन बचता है हमारे लिए, सर्जरी का। तो बेसिकली ये नहीं डिटेक्ट होने का एक रीज़न ये भी था कि उसको पार्टली सुनाई देता था। तो मतलब, राइट। तो वो जो अपना 10 to 20% की जो उसकी हियरिंग है, वो लाउड साउंड्स उसको सुनाई देते हैं। अब एक बच्चे के रिस्पॉन्स के लिए जनरली क्या करते हैं, आप क्लैप करते हो, कोई सॉन्ग्स प्ले करते हो, या ये सपोज कुछ गिरा करके देखते हो, जिससे एक लाउड साउंड जनरेट हो। तो उन सब साउंड पे तो वो रिस्पॉन्ड करती रही है। मतलब अब अभी भी अगर आप सॉन्ग प्ले कर दोगे तो वो आकर के बढ़िया डांस करती है। अब जब वो डांस कर रही है सॉन्ग्स पे, तो फिर ऑब्वियसली आपको कभी भी वो डाउट आएगा ही नहीं। ये होना एक ब्लेसिंग भी था, बट एक तरीके से उसके गाइज में हमें कभी पता भी नहीं लग पाया। अब जब ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, तब वो चीज़ हमें रियलाइज हुई, तब हमने उसको फिगर आउट करने का ट्राई किया। तो वो एक कॉज भी था जिसकी वजह से शायद से थोड़ा सा डिले हो गया। अगर लॉस ज़्यादा रहा होता जिसपे वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, तो हमें पहले ये चीज़ पता चल जाती। बट ठीक है, इट्स बेटर लेट देन नेवर। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है कि कॉकलियर इम्प्लांट हमें कराना है, और उसके बाद रियल एफर्ट्स हमारे स्टार्ट होंगे। और उन एफर्ट्स में क्या रहेगा कि उससे हम जितना इंटरेक्ट कर सके उतना इंटरेक्ट करेंगे। मोर ओवर, इसमें आप लोगों की भी पार्टिसिपेशन चाहिए होगी, बिकॉज वी वॉन्ट हर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस यूट्यूब फैमिली। उसको हम जितना हो सकेगा उतना इन्वॉल्व करेंगे। विल ऑल्सो ट्राई एंड टीच हर टू इंटरेक्ट विद एवरीवन। राइट। मतलब she shouldn't be she shouldn't be feeling कि she is alone or she is not with a number of people, या उसके फैमिली में लोग कम हैं। उसके फैमिली में बहुत लोग होने चाहिए। आप लोग हो, आप लोग भी उससे इंटरेक्ट करोगे तो ठीक है। मतलब ये ओवरऑल अभी हमारे साथ ऐसा चल रहा है। हम इसको
स्ट्रांगली देख रहे हैं, मतलब इट इज नॉट समथिंग कि जिससे बहुत ज्यादा हम परेशान हो रहे हैं। नहीं, बट हुए थे हमें ये स्ट्रांग बनने में, मतलब इवेंचुअली, मतलब मुझे, पापा तो स्ट्रांग थे ही, बिकॉज वो स्ट्रेंथ तो रही हैं, बट मुझे स्ट्रांग बनने में थोड़ा टाइम लगा। मतलब मुझे अभी भी आई एम नॉट, मतलब मैं सेंटी हो जा रही हूँ, बट मुझे पता है कि मुझे शेर बनना है इसके अपने बच्चे के लिए। मुझे मतलब एग्जाम्पल सेट करना है कि इतने टफ सिचुएशन में भी मैं चेयर कर पा रही हूँ, स्ट्रेंथ रख रही हूँ चीज़ों के लिए, मतलब आई मीन काम भी कर रही हूँ, या फिर हंसना, बोलना, बात करना, ये सारी चीज़ें मैं अपने लिए, अपने से ज़्यादा मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, कि जब भी मेरा बच्चा मुझे देखे तो वो एक स्ट्रेंथ के तरह देखे इस चीज़ को। मतलब उसको ये ना लगे कि मैंने कभी गिव अप किया, मतलब, और मैं करूँगी भी नहीं। मतलब मैं वीक पढ़ूंगी, बट प्लीज़ मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहना और स्ट्रेंथ देते रहना, और ब्लेसिंग्स भी हमें और हमारी फैमिली को, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी ब्लेसिंग्स की, प्यार की, सपोर्ट की। और यू नो इस जर्नी में हमें स्ट्रेंथ इसलिए भी दिखाना है बिकॉज जिस तरीके से हम बिहेव करेंगे उस तरीके से अक्कू अडेप्ट करेगी। राइट। तो अगर इसको हम वीकनेस की तरह देखेंगे, एक डिफेक्ट की तरह देखेंगे, नहीं, तो फिर वो भी। वीकनेस हम देख नहीं सकते, बिकॉज हाँ। आप जब हमारे बच्चे को देखोगे ना, तो वो खुद एक बहुत पावरफुल लड़की है। मतलब जितनी वो पावर रखती है चीजों को सीखने में, ग्रैब करने में, जैसे वो रखती है, तो मतलब वो वैसे ही चीता है वो। तो हम्म। हमें उसे और चीता ही बनाना है, और मतलब हमें वो इन्वायरमेंट देनी है कि वो कहीं से भी लैक ना करे। वो हम्म। जैसी है उसको और ब्यूटीफुली हम उसको ग्रो करेंगे। हम्म। तो बस अपने बच्चे को मुझे पीछे तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी, नहीं, जैसी वो है उसको और हमें स्ट्रेंथ देना है। ठीक है, मतलब जस्ट इमेजिन कि अभी उसके पास ये चीज नहीं थी तब वो इतनी स्ट्रांग थी, तो राइट। अब तो ये चीज आ गई है, तो अब तो बस जो है ऊपर ही जाना है। अब नीचे का तो कुछ है ही मतलब नहीं, स्कोप मुझे, ही नहीं। जब मुझे ये पता चला ना कि वो नहीं सुन रही है, तो मैं अपने आप को, मतलब मुझे इतना बुरा फील हो रहा था ये सारी चीज़ों का, कि वो 2 साल तक उसने जो ये लाइफ बिताई है वो कितनी हार्ड रही होगी उसके लिए भी। बिकॉज हमें तो नहीं समझ में आ रहा था कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है, बट मतलब वो, उसे देखकर कोई भी ऐसा नहीं कह सकता था कि उसे नहीं सुनाई दे रहा है। तो उसने वो कितनी स्ट्रेंथ लगाई है चीज़ों को सीखने में, हम्म। और चीज़ों को समझने में। वो हमारे इमोशंस से, एक्सप्रेशन से उसने जैसे सीखा, हमें लगा ही नहीं कभी कि उसे नहीं सुनाई दे रहा है। जब तक पापा ने बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करने का, बोलने का, बात करने का, कि वो बोले कुछ तो बात करे, कुछ अपने वर्ड्स निकाले मुंह से, जितना इसने फिर स्ट्रेंथ लगाया कि वो बोले, कुछ बात करे, तब फाइंड आउट किया इसने कि उसे नहीं सुनाई दे रहा है। नहीं तो हरकतों से तो हमें कभी भी नहीं लगा था कि वो नहीं सुन रही है हमारी बात। तो उसके तो अगेंस्ट मुझे भी जाना ही पड़ा था कि मतलब अगर नहीं सुनाई दे रहा होता तो वो कैसे ऐसे होती, बट हाँ। हमें वो एक मतलब सिंस एक कॉज नहीं डिटेक्ट हो पा रहा था स्पीच डिले का, तो मुझे लगा कि दिस कैन बी अ लाइकली कॉज फॉर दैट। तो फिर वो स्टेप हमने लिया कि टेस्ट करा करके देखते हैं कि अगर ये नहीं तो मे बी इट इज समथिंग एल्स, तो फिर उसको हमें एड्रेस करना होगा, बट इफ इट इज दिस तो इसको हमें अकॉर्डिंगली एड्रेस करना रहेगा। तो स्टिल आई एम नॉट श्योर कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। बेसिकली क्या रहता है ना कि अप टू एज 3 बच्चों का जो ब्रेन रहता है वो काफी प्लास्टिक रहता है, वो जिस तरीके से आप मोल्ड करो मोल्ड हो जाता है। आफ्टर 3 वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम प्लास्टिक होता है, फिर 5 इयर्स के बाद तो एक तरीके से मान के चलो कि वो जो उसकी प्लास्टिसिटी रहती है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। तो एट एज 2 इट इज नॉट लेट, क्योंकि अभी शी इज लर्निंग एवरी डे एवरी मोमेंट। तो अभी अगर उसका इम्प्लांट हो जाता है तो इट विल बी मच इजियर फॉर हर टू ग्रैब थिंग्स। वैसे मतलब एक डाउट शायद ये भी होगा आप लोगों के मन में कि 2 साल के एज में ये सर्जरी कराना, मतलब इट मे नॉट बी अ गुड डिसीजन कि इतने छोटी बच्चे का सर्जिकली कुछ करना पड़ रहा है। बट टू टेल यू द ट्रूथ, 9 मंथ्स ओल्ड के बच्चों का भी अब कॉकलियर इम्प्लांट हो जाता है। सो इट इज वेरी साउंड एंड सेफ, दिस इज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड बाय ईच एंड एवरी डॉक्टर दैट आई कंसल्टेड विद। एंड ऑल्सो जो हमने ऑनलाइन रिसर्च किया है उसके भी बेसिस पे इट इज नॉट अ वेरी बिग, इट मे बी अ बिग सर्जरी बट इतना कुछ इसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। तो वो 9 मंथ्स में भी मतलब इट इज लाइक कि अभी जो 2 साल का टाइम, मतलब 2 साल की जो वो है, इट इज नॉट दैट वी आर वेरी अर्ली, बट इट इज ऑल्सो दैट वी आर नॉट वेरी लेट। या मतलब ये एक आइडियल एज है जहां पे
हम इस चीज को टेकअप कर सकते हैं। राइट। और मैंने ये चीज़ आप लोगों से भी मतलब इस टफ टाइम में मैं आप लोगों से भी इसलिए कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी बेबी को एक फ्रेंडली और फैमिली वाली, मतलब वो जो हम थोड़ा टाइम दे पाए एक दूसरे को, आकाश के पास भी टाइम हो उसको उसको देने के लिए, इसलिए मैं यूट्यूब पे और वीडियोस डालूंगी या फिर बना के डालूंगी, क्योंकि मुझे चाहिए कि अगर मैं इससे कुछ अर्न कर पाऊँ तो मैं अपने बच्चे के लिए अर्न करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि वो जो हमें टाइम मिले वो हम एक साथ स्पेंड करें एक दूसरे के साथ, ताकि मेरा बच्चा और सीखे, मतलब क्योंकि मुझे पता है कि आई एम नॉट सो गुड इन स्टडिंग एंड ही इज़ वेरी गुड इन स्टडिंग, तो मैं चाहती हूँ कि अक्कू इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। मतलब ये ऑफिस में उतना ना रह के अपने मतलब फैमिली को टाइम दे, हमारे साथ टाइम स्पेंड करे, अक्कू के साथ टाइम स्पेंड करे, ताकि अक्कू को ज़्यादा सीखने को मिले इससे, मेरे से, सबसे, मतलब मेरे से जो सीखने को मिले, मतलब जो भी मैं उसे दे सकती हूँ, जैसे स्ट्रेंथ, हार्ड वर्क जैसे चीज़ों को मैं और पॉजिटिवली लेती हूँ कि नहीं ठीक है, कोई भी चीज़ हमें वीक नहीं कर सकती है भगवान के अलावा। भगवान अगर कोई प्रॉब्लम हमें दे रहे हैं तो उसका सोल्यूशन भी साथ में देते हैं। और बाकी अच्छी चीज़ें, मतलब मैं यही सोचती हूँ कि अगर आप गलत नहीं करो किसी के साथ तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तभी भी, तो उसमें भी भगवान कुछ अच्छा ही करेंगे आपके लिए। तो इस चीज पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक नॉर्मल लाइफ जिएगी लेकिन अब स्पेशली बनना पड़ेगा उसे। हाँ, और हमें भी उसके साथ। और वैसे मैं बताऊँ, मुझे तो मतलब बहुत वो नहीं कर रही हूँ, बट मुझे हमेशा से ये लगता था कि मैं स्पेशल हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा। एक्चुअली मेरा बर्थडे भी 1 जनवरी को आता है, तो ये भी मुझे काफी ज्यादा पुश करता है कि मतलब आई एम स्पेशल। हाँ बट इस बट ठीक है, मतलब इसमें एक लेकिन सबके लिए लेसन भी है कि हियरिंग वाला जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, इसको कैजुअली लाइटली नहीं लेना है, इसको हाँ, टाइमली एड्रेस करना है। इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि प्लीज़ हम मेरे साथ वीडियो बनाओ इस चीज़ पे और लोगों को बताओ इस चीज़ के बारे में, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा एज अ मदर। मतलब सबके लिए ये टफ होता है क्योंकि आप अपने बेबी को किसी भी प्रॉब्लम, मतलब नहीं, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम हो, और अगर वो प्रॉब्लम है तो वो एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे कि आज भी हम जो 2 बच्चों से मिले हैं तो उनके पेरेंट्स का भी सेम कंसर्न था कि वो बहुत जगह वो गए, आयुर्वेद में, होम्योपैथिक में, और भी जो भी सोल्यूशन वो ले सकते थे, इकट्ठा कर सकते थे, उन्होंने किया, जिसमें उनका टाइम भी वेस्ट हुआ। अगर वो और टाइमली और करा लेते, मतलब और थोड़ा पहले करा लेते तो वो और अच्छा होता उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए बताई जा रही है कि अगर आपको अपने बच्चे में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम लगे ना, तो प्लीज़ तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना, और जो भी वो बोल लाइटली मत लेना प्लीज़। मतलब मल्टीपल ओपिनियंस तो डेफिनेटली चाहिए रहेंगे। राइट, हमने भी लिए। हाँ हम जी। लखनऊ में ही 4-5 अच्छे डॉक्टर्स हैं, पीजीआई के डॉक्टर्स हैं, उनसे फिर हम दिल्ली गए थे। दिल्ली पे भी हमने सेम कंसल्ट किया कि हमें तो हर बस जगह इस से होप हमें में यही थे। पता लगा है कि बेस्ड ऑन द करंट स्टेटस ऑफ हर हियरिंग, कॉक्लियर इम्प्लांट इज द ओनली ऑप्शन। यस। मतलब इसका रीजन स्टिल अननोन कि ये हियरिंग लॉस प्रोग्रेस हुआ है या सिंस बर्थ था, अब वो डिटेक्ट नहीं हो सकता। आप बस हाइंडसाइट में जा करके चीजों को, डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो कि हाँ ऐसे था तो वैसे था, और बट मैं कुछ वीडियोस आपसे शेयर करूंगी, आप खुद देखना, अक्कू की वीडियोस ही है वो। वो तो अगर अभी भी हम करें, गाने प्ले करें या कुछ भी करें, तो शी डांसेस वेरी वेल। तो कभी भी किसी को डाउट होगा ही नहीं, एक्सेप्ट विद ओपन हैंड्स जो भी भगवान ने दिया है। राइट। और सोल्यूशन है तो अच्छी बात है, हम करेंगे उसको। और सबका सपोर्ट डेफिनेटली चाहिए रहेगा, और हम आप लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। एंड और जो भी होगा अपडेट आपको देते हाँ, रहेंगे। टाइमली कनेक्ट भी करते रहेंगे। राइट, क्योंकि मतलब अ डे विल कम सून जब वो खुद भी आपको इस बारे में बता रही होगी। हम बहुत मेहनत करेंगे इस चीज़ पे, और मेक श्योर करेंगे कि आपको सारी चीज़ें पता चले कि हम कैसे उसको ट्रीट कर रहे हैं, या फिर उसके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारी लाइफ कैसे चेंज हो रही है। ऐसा जो भी हम दिखा सकेंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़े बिजी होते हैं अपने काम में, क्योंकि अर्निंग तो चाहिए ही, ज़रूरी है। और मैं अभी मतलब इस अभी यूट्यूब से अर्न तो नहीं कर रही हूँ, बट मैं कोशिश पूरी करूँगी कि हम लोग इस चीज़ को और अच्छे से निखारे, निभाए, और आपको भी सारी अपडेट्स देते रहे कि हमने अपने बच्चे को कैसे संभाला है ऐसे टफ सिचुएशन में। अब हमारी बच्ची नहीं, वो सबकी बच्ची हो गई। यस।
और प्लीज़ प्लीज़ जैसे वो हमारी बच्ची है वैसे ही आप उसे अपनी बच्ची बना के भी रखना, और बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देना। बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।